नमस्ते दर्शकों, मैं हूं कविता खोसा और मैं हूं एक आयुर्वेदिक वेलनेस एंड स्किन केयर ब्यूटी एक्सपर्ट। मैं प्योर अर्थ जो एक सेफ सुरक्षित आयुर्वेद स्किन केयर वेलनेस ब्रांड है उसकी फाउंडर हूं। बचपन से ही मुझे आयुर्वेद में बहुत दिलचस्पी रही है और जहां मैं बड़ी हुई थी, पैदा हुई थी पूना, वहां पे आयुर्वेद उनानी सिद्ध जैसे मेडिसिन का बहुत ही प्रयोग होता है। तो मैं उसमें ही उसी माहौल में मैं बड़ी हुई। फिर मैंने आयुर्वेद पढ़ा भी है। मैं ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक साइंस फॉर्मुलेटर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जड़ी बूटियों से और आयुर्वेदिक पदार्थ और उत्पादन से फॉर्मुलेट करना, होममेड रेसिपीज बनाना और लोगों से शेयर करना। तो आज हम बात करेंगे बालों की। तो यहाँ है श्रेया और आज हम बताने वाले हैं एक हेयर कंडीशनिंग मास्क जो बिल्कुल ऑथेंटिक आयुर्वेद रेसिपी के हिसाब से बना हुआ है, जो आयुर्वेदिक शास्त्रों में लिखा गया है और जो जैसे मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है वो आज हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे वो मास्क कैसे यूज करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उससे हेयर के और हेल्थ के लिए भी क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आपको आज बताने जाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हेयर कंडीशनिंग हेयर लेपर ट्रीटमेंट का नाम है शिरोलेपा। लेप का मतलब है, देखिए उपटन होता है जैसे ड्राई पाउडर, एक्सफोलिएंट होता है, लेप होता है जो हम किसी भी या तो दूध या दही या शहद मध ऐसी चीजें डाल के पानी डालकर हम उसको एक लेप बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे शिरोलेप। अब शिरोलेप बनता है उसमें काफी मेडिकेटेड हर्ब्स हम यूज कर सकते हैं, जड़ी बूटियां हम यूज कर सकते हैं। जो आपका दोष है, दोष में अगर कोई प्राकृतिक विकृति, जो दोष का गड़बड़ हुई है, अगर फॉर एग्जाम्पल वाता का थोड़ा वाता हाई हो गया है या पित्त हाई है या कफ बिल्कुल विशेष हो गया है, तो ये अलग दोषों के हिसाब से क्या हर्ब्स यूज करने चाहिए और फिर उसको कैसे यूज करना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो हमारे पास है शिरोलेप, बनता है तक्र या छाछ से। मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये है छाछ, क्योंकि हम सब जानते हैं। अब छाछ बालों के लिए आयुर्वेद में छाछ या तक्र जिसको कहते हैं, तक्रधार एक बहुत ही वेल नोन आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होती है, सिर्फ हेयर के लिए ही नहीं, एक्चुअली पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, बॉडी में बर्निंग हो या आंखों में बर्निंग हो, वात ज्यादा है या डिसऑर्डर्स हैं, उसके लिए तक्रधारा बहुत बढ़िया होता है। शिरोलेप से जो तक्रधारा के बेनिफिट्स होते हैं वो सारे आपको शिरोलेप में मिलेंगे। ठीक है, तो हम अब शुरू करेंगे। हमने जितना ये लिया बटर मिल्क छाछ जिसको तक्र कहते हैं, अगर हमने ये 2 पार्ट लिया तो हम उसमें डालेंगे 1 पार्ट ऑफ एक हर्ब। ठीक है, तो अब कौन सा हम हर्ब मैंने आज चूज किया है हर्ब, ये है आमलकी। आमलकी बहुत ही बढ़िया है, ये एक रसायन हर्ब है। हम आमलकी तो बहुत जानते हैं, हम उसका जूस पीते हैं। तो अगर बालों में डैंड्रफ है या कुछ इन्फेक्शंस होती हैं या बाल सूखे रूक्ष हैं, बालों में कोई लाइफ नहीं है, केमिकल ट्रीटमेंट्स, कलरेंट्स, जैसे बोरवेल का पानी होता है आजकल तो इतना हार्ड वाटर होता है, तो वो बालों को बिल्कुल सुखा देता है और बाल बिल्कुल डल लाइफलेस हो जाते हैं। तो इसके लिए आमलकी बहुत अच्छा, ये तकरीर शिरोलेप फैंटास्टिक हेयर कंडीशनिंग मास्क होता है। पर अब ये सिर्फ बालों की सुंदरता के लिए ही नहीं, शिरोलेप के बहुत बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ के लिए भी। तो जैसे मैंने कहा, बर्निंग सेंसेशन होती है, अगर बॉडी में बर्निंग हो, आपकी आंखों में बर्निंग हो, स्ट्रेस हो, इंसोम्निया हो, रात को नींद नहीं आती, और आपको मेमोरी की इशू है, थोड़ा सा विजन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेस तो मैंने जैसे कहा, तो ये सारी चीजों के लिए शिरोलेप बहुत ही बढ़िया होता है। अब शिरोलेप लगाने के बाद आप जब धोने के बाद आप उसको कंडीशनर या शैम्पू ना यूज करें, क्योंकि उसके जो एक कंडीशनिंग इफेक्ट जो आता है और उससे जो आपके बाल एकदम सॉफ्ट बन जाते हैं, बहुत ही नरम बन जाते हैं और काफी उसमें एक शाइन आ जाती है और बहुत अंदर से बालों को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है छाछ तक्र। तो श्रेया, अब हम अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को बताएं, छाछ तो सब जानते ही हैं पर आपको बताते हैं, ये है छाछ। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ, ये 2 पार्ट्स का है, तो इसमें मैं डालने वाली हूँ जो हर्ब है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आमलकी। तो 2 पार्ट्स के अंदर मैंने ये अब आमलकी इतना डाल दिया। अब इसको मैं बनाने वाली हूँ एक पेस्ट। और एक बात, ये मेरे जो टीचर ने मुझे सिखाया है, मेटल आप यूज ना करिए, मेटल का स्पून भी नहीं और मेटल का बोल भी नहीं। आप ग्लास या सेरेमिक यूज कर सकते हैं, पर सबसे बेहतरीन है आप मिट्टी का कोई भी बर्तन यूज कीजिए, या लकड़ी का भी सही है। ठीक है, तो ये लकड़ी का चम्मच है, तो मैं अब इसको मिक्स करने वाली हूँ। तब हम देखते हैं इसका पेस्ट जो बनेगा, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, पर 2:1 नॉर्मली सही होता है और मुझे भी ऐसे ही सिखाया गया है। तो आमलकी रसायन है, ये काफी कूलिंग है। तक्र जो है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वीर्य है उष्ण, वो हीटी है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप कंसिस्टेंसी इसकी देखिए, इसका जो विस्कोसिटी देखिए, थोड़ा सा पतला महसूस हो रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा और डालेंगे ताकि वो बाल पे मास्क थोड़ा सा टिका रहे, रनी ना हो, तो ड्रिप ना करे। तो मैं अब थोड़ा सा और डालूं, मैंने इतना और डाल दिया, मेरे ख्याल से इतना ठीक हो जाएगा। मजा आ रहा है श्रेया? तो इसको अच्छा सा पेस्ट को आप उसके लम्प्स, उसमें जो गट्ठे होते हैं वो बिल्कुल पूरे निकाल कर, और फिर इसको जैसे मैंने कहा, इसको आपको पूरे नाइट सोक करके ओवरनाइट रखना चाहिए, और फिर ये रेडी है यूज करने के लिए। देखिए इतना प्यारा, इतना बढ़िया मास्क। अब हम जानते हैं कि लोग अंडे से, पपाया से, बनाना से, हनी से, कितनी चीजों से, फ्रूट से, कितनी चीजों से मास्क बनता है, राइट? लेकिन ये शिरोलेप जो है, इसमें बिकॉज ये एक मेडिकेटेड थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है, तो ये जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, ये आयुर्वेदिक हर्ब्स से बनता है। एक ये इसका असर, इसका रिजल्ट और इसका रीजन जो है यूज करने का, वो थोड़ा सा नॉर्मल नेचुरल फ्रूट वगैरह उसका मास्क, और इसका थोड़ा सा अलग है। इसका असर भी अलग है, मेथड ट्रीटमेंट भी, प्रोसीजर भी अलग है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो बढ़िया मास्क बन गया है। तो अब हम इसको ओवरनाइट सोक करेंगे और फिर इसको हम यूज करेंगे। तो हमारा मास्क अब तैयार है। अब देखिए बहुत ही प्यारा सा मास्क बना है। यम यम। तो श्रेया एक्साइटेड? ओके, तो चलिए श्रेया, आप अपना एप्रन पहनिए और हम शुरू करते हैं, और आपको ये पूरा मास्क लगा के बताते हैं। अब क्या है ये मास्क, हमें ये कहाँ भी बनाना, केले के पत्ते मुझे नहीं मिले अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम केले के पत्ते लेकर उनको काट कर और उनको लकड़ी या टूथपिक लेकर, तो पत्तों को काट कर जब ये मास्क पूरा लग जाता है, तो उसके ऊपर आप केले के पत्ते लगाइए और ट्विग से आप उसको ज्वाइन कर दीजिए, और मास्क को तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद धो सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम यहां से शुरू करते हैं लगाना मास्क। तो मैं एक ब्रश ले रही हूँ, मेरा ब्रश बहुत छोटा है, लेकिन आप थोड़ा सा बड़ा ब्रश लीजिए। ऑफ कोर्स ब्रश नहीं है तो हाथ तो बिल्कुल बेस्ट थिंग इज हैंड, तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। तो मैं अब पहले ब्रश से शुरू करती हूँ, मुझे पता है हाथ मेरे लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो मैं ये अब छोटा ले रही हूँ मेरे हाथ में, ताकि वो ड्रिप कहाँ ना हो। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल के थोड़ा थोड़ा करके मैं शुरू करने वाली हूँ। ठीक, ये देखिए इतना बढ़िया मास्क। और इसके बाद में बाल धोने के वक्त आप बिल्कुल शैम्पू कंडीशनर प्लीज ना यूज कीजिए। अगर चाहिए तो आप वही आमलकी पानी में डाल के एक डिकॉक्शन बना के आप सिर्फ आमलकी और वार्म पानी से आप बाल धोइए। ठीक है, तो अब मैं शुरू करती हूँ यहां से। आप मुझे लिए पकड़ेंगी श्रेया, और मैं सेक्शन करके बालों पे लगाने वाली हूँ।
गिरे ना, मुझे वही डर है। ठीक है, तो अब मैं बालों का सेक्शन करूंगी ताकि इवनली और पूरे स्कैल्प पे भी ये पूरा मास्क स्कैल्प पे भी लगे। ठीक है, तो अब मैंने इतना सेक्शन कर दिया है बालों का। तो पहले तो मैं स्कैल्प पे लगाऊंगी और फिर जो बालों के एंड्स होते हैं वो अपने आप ही जब ऊपर मैं ले लूंगी तो वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंसी देखिए, ना बहुत मोटा है ना बहुत पतला है, और अच्छे से बालों को पूरा लेप, जो जिसे कहते हैं लेप, शिरोलेप, अच्छे से लेप लग रहा है बालों को और बिल्कुल स्कैल्प तक ये पहुंच जाता है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, लंबे बाल हैं तो आप रोल करके ऊपर पाइल करते जाइए, जैसे देखिए मैंने किया है, मैं आपको बताती हूँ ऐसे। ठीक है, और अब मैं इस तरफ से करूंगी। तो इसी तरह से पूरे स्कैल्प पर, सर पर हम पूरा लेप लगा के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये पूरा लेप डाल दिया है सर पे, बालों पर, और ये पूरा अच्छे से हमने उसको मल दिया है। ठीक है, तो अब इसको हम 40 मिनट से 1 घंटे तक रखेंगे। ठीक है श्रेया, तो हम ये रखकर फिर इसको हम धो लेंगे। सारे बाल कवर हो गए हैं, तो अब हम इसको थोड़ी देर रखेंगे। तो हमने आज देखा शिरोलेप। ये है एक कंडीशनिंग मास्क जो बाल अगर सूखे हैं, ब्रिटल, ड्राई, कलर ट्रीटेड हैं, हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, या डैंड्रफ है, इचिंग है, एक्जिमा है, उसके लिए बहुत बढ़िया है ये मास्क। सिंपल सा हमने बनाया। हमने अगर 1 कटोरी अगर हमने आंवला की ली या त्रिफला लिया तो हम 2 कटोरी का तकरा या छाछ लेंगे। ठीक है, मिक्स करके उसको आप ओवरनाइट सोक कीजिए और फिर आप पूरे बालों में स्कैल्प पे लगाइए। 40 मिनट से 1 घंटे तक आप रखिए और उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। बाल में बाल बहुत नरम और सॉफ्ट और शाइनी बन जाते हैं। तो ये शिरोलेप अब आप लगा सकते हैं इसको फिर से ही 7 दिन या 14 डेज या 21 डेज। आप इसको अगर ऐसे चाहें तो हफ्ते में 1 बार भी कीजिए। बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और शैम्पू और कंडीशनर यूज करने के बजाय अगर आपको एक कंडीशनिंग वे में डीप ट्रीटमेंट करनी है हेयर की, तो हफ्ते में आप 1 बार कर सकते हैं। अगर बाल बहुत ही ब्रिटल, ड्राई, बहुत ही डैमेज हैं तो आप 1 हफ्ता कर दीजिए रोल्स, लेकिन अदरवाइज हफ्ते में 1 बार ये डीप कंडीशनिंग मास्क बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, तो श्रेया, जैसे हमने देखा कि आपके बाल जो हैं बहुत ही कफ है, ऑयली हैं, तो आपने कहा आप लंदन में पढ़ती हैं तो आपका वो वातावरण, पानी जो भी है, हवा की वजह से काफी स्किन में और बाल में परिवर्तन आया है। बाल ऑयली हो गए हैं और थोड़े से ब्रिटल हो गए, हाँ, डल हो गए। तो ये बहुत बढ़िया मास्क है। तो श्रेया के लिए उसके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो क्लॉग हो गए हैं, कफ ज्यादा बढ़ गया है, ऑयलीनेस ज्यादा हो गई है। तो उसके लिए जो मास्क है उससे आपका जो स्कैल्प है, फॉलिकल्स है, वो अनक्लॉग हो जाएंगे, इससे प्योरीफाई हो जाएंगे। जो टॉक्सिन्स है, डीप वो है, इम्प्योरिटीज है, वो सारी निकल जाएंगी। और बाल जो हैं, क्योंकि अगर पानी की वजह से या वेदर की वजह से जो बाल में इश्यूज हैं तो वो सारे ठीक हो जाएंगे। आपको बहुत फर्क लगेगा, जरूर बताना। ये आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार करिए और 2 हफ्ते 1 महीने के बाद देखिए ये मास्क
या ये शिरोलेप करने से आपको क्या फायदे लगते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वात पित्त कफ जो अलग दोष हैं, तो जैसे कि अब श्रेया का ये पित्त और कफ है थोड़ा सा, तो इसके लिए मैंने चूज किया आमलकी। आमलकी बिल्कुल कूलिंग है, रसायन है, सब दोषों के लिए ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी वात मतलब ड्राई ब्रिटल कलर ट्रीटेड हेयर बहुत ही ड्राई है, तो उसके लिए भी आमलकी सही है, लेकिन उसके लिए यष्टि मधु बहुत ही बढ़िया है। यष्टि मधु, निर्गुंडी, ब्राह्मी और भृंगराज ये बहुत ही बढ़िया हैं बालों के लिए। तो अगर पित्त दोष की इश्यू है तो वैसे बालों में आप देखेंगे वूंड या इन्फेक्शन या स्कैल्प डिसऑर्डर्स, बॉयल्स वगैरह होते हैं स्कैल्प में, या तो हीट जैसे बहुत ही गर्मी महसूस होती है, तो उसके लिए मेहंदी हैना बहुत ठंडक पहुंचती है, बहुत कूलिंग होती है। तो आप आमलकी के साथ हैना भी डालिए और उसका आप शिरोलेप कीजिए। अब हम बात करते हैं कफ की। कफ से हमें, जैसे हमने देखा, कफ मतलब जो हेयर फॉलिकल होता है वो इतना तेल होता है, इतना वो ग्रीसी होता है कि वो बिल्कुल अंदर जाके उसको फॉलिकल बहुत ही क्लॉग हो जाता है। तो वैसे बहुत ऑयल होता है, वो क्लीन नहीं होता है। ठीक है, तो कफ के लिए हमने भी आमलकी यूज की, बहुत बढ़िया है। त्रिफला बिल्कुल बढ़िया है। तो आप आमलकी के बजाय सिर्फ त्रिफला यूज कीजिए जिसके अंदर आमलकी है, विविध की, हरित की और आमलकी। तो आप त्रिफला यूज कीजिए और वो कफ को बहुत बैलेंस करके आपके हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करेगी, प्योरीफाई करेगी और उसको बहुत ही आपकी स्कैल्प को क्लीन करेगी। तो अब ये जो शिरोलेप हम रखते हैं 40 मिनट से 1 घंटा आप रख सकते हैं। हफ्ते में आप 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। अगर आपके बहुत ही डैमेज्ड हेयर हैं तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप ये हफ्ते में 5 बार भी कर सकते हैं और फिर उसको आप हफ्ते में 1 बार, उसका ये डीप ट्रीटमेंट है तो आप हफ्ते में 1 बार फिर उसके बाद में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये एक हेयर कंडीशनिंग मास्क है, इसमें तक्र है, बटर मिल्क है। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं सारी रात रखूं या घंटों घंटों रखूं तो उससे ज्यादा फायदा होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि फिर वो दोष का विशेषण होने लगता है, दोष इम्बैलेंस हो सकता है उससे। ठीक है, तो आप सिर्फ 40 मिनट्स टू 1 आवर रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। और फिर आप इसको धो लीजिए, जैसे मैंने कहा शैम्पू कंडीशनर से आप मत धोइए, आप देखिएगा बहुत बाल नरम हो जाते हैं, बहुत बढ़िया, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आप चाहें तो फिर आप सिर्फ आमलकी, पानी के अंदर आमलकी लेके उसका डिकॉक्शन बना के, मतलब उसको मिक्स आपस करिए और उससे आप धो लीजिए, रिंस करिए और उसके बाद में नॉर्मल पानी से आप उसको बालों को धो लीजिए। तो यही है शिरोलेप। आई होप आपको ये पसंद आया और आपने कुछ सीखा इसमें से, अलग अलग दोष टाइप के लिए कैसे हेयर कंडीशनिंग मास्क यूज हो सकता है, शिरोलेप से हमारे बेनिफिट्स और क्या हो सकते हैं, सिर्फ हेयर के ही नहीं। जैसे मैंने कहा, अगर बॉडी में बर्निंग है, आंखों में बर्निंग होती है, आपको विजन के लिए भी अच्छा होता है, मेमोरी लॉस है, ये सब चीजों के लिए बहुत ही बढ़िया है शिरोलेप।